Welcome Forex Traders to the Forex Trading News Channel। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल और साइकोलॉजिकल लेवल्स। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। ट्रेडर्स, आज है लास्ट डे ऑफ द वीक, फ्राइडे 28 नवंबर 2025। हम आ गए हैं मिडल माइन की वेबसाइट पे और आप देख सकते हो एशियन, लंदन और न्यूयॉर्क सेशन में कोई भी हाई इंपॉर्टेंट इवेंट हमें दिखाई नहीं पड़ रहे। रादर आप देख सकते हो लंदन सेशन के अंदर जर्मनी, फ्रांस, उसके बाद आपको देखने के लिए मिलेगा ITPM CPI, यहाँ पे छोटे मोटे CPI के इवेंट्स है, बट इसका मार्केट पे कोई रेगुलेटेड इफेक्ट होने वाला नहीं है बिकॉज ये सारे के सारे लो इम्पैक्टेड इवेंट्स यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं। सो मेरे हिसाब से आज प्राइस चलेगा प्राइस एक्शन की बेस पे, बट मेक अ नोट आज है फ्राइडे, सो बहुत सी पोजीशंस जो बनी है वो कट ऑफ होने वाली है। सो बी केयरफुल। आपका प्लान अगर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में नहीं बैठ रहा है, अगर आप लॉस में चल रहे हो, सो केयरफुली आप आपका प्रॉफिट या लॉस बुक करने की कोशिश कीजिएगा बिकॉज यहाँ पे ह्यूज मोमेंटम हो सकती है, आ सकती है, बिकॉज लास्ट डे ऑफ द वीक है। जो पोजीशंस होल्ड कर रहे हैं वो सेल ऑफ करेंगे और शायद न्यू पोजीशंस भी बन सकती है बिकॉज चलते फेड रेट कट। और इसके अलावा ये हो गए कैलेंडर इवेंट्स। इसके अलावा जो न्यूज़, गोल्ड सेट फॉर मंथली गेन ऑन US rate cut bet. Gold price rose around 4,190 ounce on a Friday, approaching a 5 weeks high on a track for the fourth consecutive month gain as investors grew more confident on December Federal Reserve rate cut. A series of remarks from Fed officials supporting further monetary easing along the delay economic data showing weakness has reinforced expectations. So जो डाटा अभी आया है फेड ऑफिशियल की तरफ से, तो हमें चांसेस लग रहे हैं कि जो प्रोबेबिलिटी 40%, 30%, 40%, 50% फेड रेट कट की लग रही थी वो दोबारा बढ़कर हो गई है 80%। एडिशनली केविन हैसेट, जिनका पिक्चर शायद आपने कल मेरे थंबनेल में देखा होगा, मैंने डाला था, सीन एज अ फॉर्च्यूनर टू रिप्लेस पॉवेल। सो पहले मिरान रिप्लेस करने की बातें हो रही थी, यहाँ पे अभी पॉवेल जी रिप्लेस हो सकते हैं केविन हैसेट के साथ। हैज इकोज प्रेसिडेंट ट्रम्प सपोर्ट फॉर द रेट रिडक्शन, क्योंकि वो प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो रेट रिडक्शन की बात है उसे केविन हैसेट एग्री कर रहे हैं बार बार, उस वजह से शायद पॉवेल जी को अब हैसेट जी केविन हैसेट रिप्लेस कर सकते हैं। मार्केट नाउ प्राइसिंग मोर देन 80% प्रोबेबिलिटी ऑफ 25 रुपीस रेट कट इन द नेक्स्ट मंथ, यानी दिसंबर में, अब शार्पली फ्रॉम 30% ऑफ वीक एगो। सो अब एक हफ्ते पहले जो हमें चांसेस लग रहे थे 30%, वो अभी 80% हो चुके हैं और हमें शायद नेक्स्ट मंथ और एक रेट कट देखने के लिए मिल सकता है। इन्वेस्टर्स आर ऑल्सो प्राइसिंग 3 एडिशनल कट बाय द एंड ऑफ 2026। सो यहाँ पे एक सिंगुलर लाइन में हमें पता चल रहा है कि नेक्स्ट वीक भी गोल्ड हमारे लिए अच्छा खासा मोमेंटम जनरेट कर सकता है बिकॉज हम लोग आने वाले 2026 में 3 और रेट कट देख सकते हैं। द मेटल इज poised for the strongest annual performance since 1979, supported by the heavy central bank buying and strong non-sovereign inflow into ETFs. So ETFs के वजह से और सेंट्रल बैंक की हैवी बाइंग की वजह से 1979 के बाद हम लोग अभी गोल्ड को सबसे हाईएस्ट पीक पर ईयरली परफॉर्मेंस में देख पा रहे हैं। सो ओवरऑल ये था फंडामेंटल एनालिसिस, जिससे हमें यही पता चल रहा है कि तो फंडामेंटल एनालिसिस में इतना ही। बढ़ते हैं अपने मोस्ट फेवरेट पार्ट टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। टेक्निकल एनालिसिस के लिए आ गए हम ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे और आप देख सकते हो कल के दिन मार्केट ओपन हुआ था 4165 और मैंने आपको जोन दिया था 4156 से लेके 4144 और आप देख सकते हो, अगर ये वेरीफाई करना है तो आप कल के वीडियो में जाके भी इसे वेरीफाई कर सकते हैं और आपको क्लियरली यहाँ देखने के लिए मिलेगा जो जोन मैंने दिया था जो क्रिएट नहीं हुआ था, रादर उसी जोन पे मार्केट ने एग्जैक्ट सपोर्ट लेकर दोबारा यहाँ रेजिस्टेंस पे सपोर्ट लेकर ही आज के दिन मार्केट, हालांकि कल मार्केट ने क्लोजिंग 4156 के आसपास ही दे दी थी और आज के दिन अगर आप देख सकते हो
तो मार्केट ओपन होते ही अपनी रैली पकड़ चुका है और टारगेट करने जा रहा है 4200। अभी ये 4200 नहीं जाएगा या जाएगा, ये हम आज के सेशन में देखने की कोशिश करेंगे। तो ये कल के लेवल्स थे जिनकी ज़रूरत अब हमें है नहीं, तो इनको मैं रिमूव कर रहा हूँ और देखने की कोशिश करते हैं मार्केट ने कहाँ से किस तरह से स्विंग रेडी किए है। तो सबसे पहले चलते हैं बिगर टाइम फ्रेम 1 डे की एनालिसिस पे, और आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा कि क्लियरली कल जिस तरह से हमने बातें की थी कि मुझे इस लेवल के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग लेवल चाहिए, और यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट ने 4168 यानी 70 का मार्क बहुत आसानी से क्रॉस कर दिया है और रादर मार्केट 4200 को अप्रोच कर रहा है। अगर मार्केट 4200 को कंफर्टेबली ट्रेड यानी कवर कर लेता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 4245 से लेके 4250। सो श्योर शॉट पहले ये आज के दिन जाएगा नहीं, बट इट विल टेक टाइम, बट डेफिनेटली इट विल गो फर्दर। यानी आने वाले दिनों में हम बहुत आसानी से 4250 यानी नेक्स्ट वीक में ही अचीव हो जाएगा, ऐसा मैं एक्सपेक्ट यहाँ पे कर रहा हूँ। तो ये हो गए आज के दिन के लिए बिगर टाइम फ्रेम की बातें, और आज मार्केट ओपन होते ही अपसाइड की मोमेंटम दिखा रहा है और आप देख सकते हो दिस इज द ओपनिंग प्राइस जहां पे मार्केट ओपन हुआ है 4159, यानी कंसीडर कर सकते हो 4160। सो आपको यहाँ से भी एक एंगल आता होगा कि आप देख सकते हो लास्ट ओपन यहाँ था, ओपन यहाँ था, फिर ओपन यहाँ हुआ, कल ओपन यहाँ हुआ, आज ओपन भले ही इस ओपन के नीचे है बट लो यहाँ पे पड़ा है और यहाँ से मार्केट ऑलरेडी हाई ब्रेक कर चुका है। सो डेफिनेटली हमको आज के दिन भी यही कोशिश करनी है कि बाय ऑन अ डीपर साइड, जहाँ पे हमको बाय मिले इन द डीप साइड, आप बाय करके इसे होल्ड कर सकते हो टिल 4200। जो आ जाते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम पे और देखने की कोशिश करते हैं कोई जोन आज के टाइम फ्रेम में रेडी हुआ है या नहीं, या रादर यहाँ पे लेट मी कंफर्म कि मार्केट स्मॉलर टाइम फ्रेम पे अभी तक मार्केट ने कोई भी जोन रेडी नहीं किया है। सो अभी मैं यहाँ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट इस तरह से गया है, यानी यहाँ से मार्केट एक इस तरह का जोन रेडी करेगा और उसके बाद शायद ये 4200 के आसपास ही होवर अराउंड होता हुआ नज़र आएगा। मैक्स टू मैक्स 4205 से लेके 4210 के रेंज तक ऊपर जाता भी है, तो उसके बाद मार्केट यहाँ होवर अराउंड होता हुआ नज़र आ सकता है। यानी आज के दिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट 4200 तक की रैली तो कंफर्म ही देगा, बट ये कहाँ से शुरू करेगा इसे देखना बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है, या हम कोशिश करेंगे इसे एनालाइज करने की। सो लेट्स गो टू द 1 आवर का टाइम फ्रेम। 1 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से अभी तक कोई जोन तो रेडी नहीं बना है। यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम भी मुझे कोई जोन दिखाई नहीं पड़ रहा है। डेफिनेटली अगर इसे जोन रेडी करना है तो इसी के आसपास करना होगा। तो फिलहाल के लिए देखिए मार्केट दो ही चीज़ें कर सकता है, या दोबारा 4133 पे आ जाए या 4200 पे चला जाए। अगर मार्केट 4200 जाता है तो हमारा टारगेट 4250 होगा, 4250। और अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन देता है तो हमारा टारगेट होगा 4133, जो मुझे लगता है बहुत डिफिकल्ट होगा 413, बट 4250 मार्केट के लिए आसान है। बट ये आज चला जाएगा, कल जाएगा या परसों जाएगा, ये हमें आने वाला वक्त ही बता सकता। फिलहाल के लिए ना ही 1 आवर के टाइम फ्रेम पे या आप कंसीडर करो 5 मिनट टाइम फ्रेम, कोई भी जोन रेडी नहीं हुआ है। अगर 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे नहीं है तो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे भी मुझे नहीं लगता कोई जोन हमें मिलने वाला है। सो मेक अ नोट, बाय ऑन अ डिप, सेल ऑन अ राइज। यहाँ पे आपको 4200 तक का लेवल बहुत आसानी से अचीव होता हुआ आज देखने के लिए मिल सकता है। सो ओवरऑल दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज़ चैनल।